अफ़ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अफ़ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलि सय्यिदिना अबी मुहम्मदिन अब्दिल क़ादिरिल जीलानिय्यिल हसनिय्यिल हुसैनिय्यिल बग़दाद रज़ियल मौला तआला अन्हु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ुल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुअमिनीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल ज़ाकिरीन वल कामिलीन वल आमिलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शम्ए रिसालत व नबूवत के परवानों, जश्न शुहदाए इमाम आज़म कॉन्फ्रेंस में अपना कीमती समय निकाल कर तशरीफ रखने वाले खुश अक़ीदा सुन्नी जन्नती मुसलमानों, आइए सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत, नबियों के नबी, रसूलों के इमाम, पैगंबरों के कायद, दोनों आलम के रहनुमा, वो नबी आज़म जो पैदाइश के समय हमारे खातिर बहुत रोजा है, पूरी जिंदगी हमारी याद करता रहा, आज कब्र अनवर में हमारी यादें हो रही हैं, कल मैदान महशर में भी हमारी शफाअतो सिफारिश के लिए बेकरार होंगे। उस अल्लाह के अजीम नबी की बारगाह में आप अपना खराज पेश करें, गुलामी का सबूत दें, ईमानदाराना अंदाज में सब लोग मिलकर के एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लिम। तकलीफ न हो तो हमारी और आपकी नजात की खातिर एक मर्तबा और बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लिम। काबिल मुबारकबाद के लायक वो लोग हैं जो अहले बैत कमेटी में रह कर के एक अजीम जश्न का इनकाद अमल में लाया। अल्लाह पाक इस कमेटी को और भी उरूश और बुलंदी अल्लाह तबारक व तआला उसे अता फरमाए। हजरात, बड़ी अजीम साहब में आप हजरात शरीक सआदत हैं।
तकरीर की नहीं जाती है, तकरीर होती है। आप किस काम में बिजी हो, हम आपसे ऊपर बैठे हैं, सब समझ में आ रहा है। हम तो आप पे यही कहें, लेकिन जो आने वाला मेहमान खुसूसी है, अगर आपके हालात कुछ ने देख लिया तो शायद दोबारा आपके शहर को तारीख भी न दे। बहुत बुलंद फिजाओं में है पतंग तेरी, मगर ये सोच डोर किसके हाथ में है। फिर पढ़ने दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीमी व बारिक वसल्लिम। मदीना शरीफ से करबला मुअल्ला इमाम अली मकाम मौला इमाम हुसैन के सारे मामलात को ज़हन में रखें। कुछ शेर सिर्फ वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए और कल नाना जान के हाथों से आबे कौसर की तमन्ना है, इसलिए 2-3 शेर आप हज़रात समाअत फरमा लें। बहुत सारे लोग मोबाइल हाथ में लिए हैं और कैद कर रहे हैं। खैर हिंदुस्तान है, आज़ाद रहने दिया जाए, लेकिन इसका खमियाजा, इसका गुनाह आपके सर होगा। जो बहुत बड़ा गुनाह है फोटो खींचना, खिंचवाना, किसी को कैद करना और उसके बाद में कहाँ कहाँ उसको फॉर्मेट किया जाता है। थोड़ा सा परहेज फरमाएं। मसलक आला हजरत का हम लोग नारा लगाते हैं, अमल हम पर बहुत ज़रूरी है। मैं शेर पहुँचा रहा हूँ, समाप्त कर लें। अगस्नी या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरात अपनी जगह पर बैठे रहना, कोई नजराना देने की जरूरत नहीं है। हमारे हिस्से का कोई मेहमान खास को आप दे देना, पर आपको कोई चीज समझ में आए तो लब को हिलाएं, सुभान अल्लाह बोले, बस यहाँ आने की जरूरत नहीं आप लोगों को। फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। जो सबके सजदों की लाज रख ले, जो सबके सजदों की लाज रख ले, वो एक सजदा हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। ये भी शराफ हज़रात समाअत कर लें। हबीब दावर शफी महशर, जहाँ वो नाना हुसैन का है। हबीब दावर शफी महशर, जहाँ वो नाना हुसैन का है। हम सबों की बख्शिश जरूर होगी, हम सबों की बख्शिश जरूर होगी, हमें भरोसा हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है,
ज़मीं पे काबा हुसैन का है। ऐसा और तहारत जिस्म जान के खातिर हजारों दरिया रवा है, लेकिन तहारत जिस्म जान के खातिर हजारों दरिया रवा है, लेकिन तहारत जिसमें गुस्ल कर ले, तहारत जिसमें गुस्ल कर ले, वो पाक दरिया हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। बेशक सुभान अल्लाह। अग़िस्नी या रसूल अल्लाह अल मदद, या रसूल अल्लाह अल मदद। गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम, नदारम दर जहां जुस्तु हबीबम, बरी नाजुम की हस्तुम उम्मते तू, गुनहगारम वो लेकिन खुश नसीबम। महशर में आके बोले हमसे हुसैन आज़म, महशर में आके बोले हमसे हुसैन आज़म, जन्नत में आओ लोगो नाना बुला रहे हैं, जन्नत में आओ लोगो नाना बुला रहे हैं। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, खुतबे मसरूना के बाद जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, पांचवा पारा रुकू नंबर 8, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। आला हज़रत सरकार तर्जुमा फरमाते हैं, ए ईमान वालों, काफिरों को दोस्त न बनाओ मुसलमानों के सिवा। मेरी बड़ी मोहतबाना गुजारिश है, जो लोग इमाम अली मकाम के शोदाए कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने के बाद बातचीत कर रहे हैं, खुदा का वास्ता ऐसा ना करे। इमाम अली मकाम खुद बनफ्से नफीस तशरीफ लाए हुए हैं, आप किसके ज़ेरे साए करम में हैं, आपको लिहाज होना चाहिए। स्टेज पर जो लोग तशरीफ फरमाए उनसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, जितनी देर गुफ्तगू हो खामोशी के साथ समात करें। आप अगर बात करेंगे तो कौम पर बड़ा गलत असर होगा। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, काफिरों को दोस्त न बनाओ मुसलमानों के सिवा। अब आप देखें, कुरान अज़ीम का ये ज़हन है कि आपको दोस्त किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, किसके साथ आप रहते हो तो क्या होगा, किसी के साथ और अगर गुफ्तगू करते हो तो उसका हश्र क्या होगा, ये फैसला आपको करना है। सबसे पहले ना तो तकरीर के बाद आप यकीन जाने बहुत डर लगता है। डरने की वजह यह है कि जब कोई इंसान
कि चेहरे का जोग्राफिया जब इंसान की आंखें बंद हो जाती हैं, आंख बंद होने के बाद जब उसकी जबान खुल जाते हैं तब वो इंसान तकरीर को सुनता नहीं है बल्कि तकरीर को खाता है। आंख बंद हो जाने के बाद, मुंह खुल जाने के बाद इंसान तकरीर को सुनता नहीं है, तकरीर को खाता है। डर इस बात का लग रहा है कि जिस तरह देहातों में कहते नहीं है कि शोरबे के साथ बोटी आने दिया जाए, डर इस बात का लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि तकरीर के साथ मुकर्रिर भी आने दो। मेरी गुजारिश है भाई, आप हज़रात अपने मुंह को बंद रखें, आंखें खोल करके तकरीर समाप्त करें। अभी हजरत अल्लामा निज़ामुद्दीन साहब गुलाम जदीद जो तशरीफ ला चुके हैं, अभी बिलखुसूस इस स्टेज का दूल्हा वही है जिसको आपको बहुत अच्छी समात बना के रखें और दिल में आप उन्हें बिठा करके उन्हें खुशामदीद कहें। आप हज़रात अल्लाह वलमा की अच्छी कद्र करने के अल्लाह हम तमाम लोगों को तौफीक अता फरमाए। आप ऐसा ही करें, आप अपनी आंखें खुली रखें, मुंह को बंद रखें तो कोई मुकर्रिर आपसे डरेगा नहीं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, इमाम आली मकाम का ये अजीम कॉन्फ्रेंस, अजीम महीना जिसकी तराहवी शब में हम और आप हज़रात यहाँ शरीक सआदत हैं। करबला के मैदान में क्या हुआ, यकुम मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक किसी से मख्फी नहीं है। करबला का नाम आता है, करबला का कोई नाम ले लेता है, कसम वहदहु ला शरीक के चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है। वाह इमाम आली मकाम, ऐन वक्त में आपने कोई नमाज कज़ा नहीं की है, ऐन वक्त में नाना जान की शरीयत का लिहाज पास रहा है, लेकिन आज हम और आप हुसैनी कहलाने वाले आज हम क्या काम अंजाम दे रहे हैं। हमें करना क्या चाहिए, हमें होना कहाँ चाहिए, आज हम और आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं। इमाम हुसैन ने नमाज की पाबंदी भी की और इमाम आली मकाम ने एक अजीम कुर्बानी दी है मैदान करबला में। आपको मालूम हो ना हो, नियाज में सब कुछ नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में सब कुछ है। आप हज़रात जब तक नमाज की पाबंदी नहीं करोगे, इमाम आली मकाम के रूह को खुशी नहीं पहुंचा सकते। इमाम आपसे खुश नहीं हो सकता। आप नमाज की पाबंदी करें, आप सरों पर टोपी लगाएं, आप खामोश रहें, आप सदका व फित्र दें। आप इस तरह इस अजीम महीने की आप कद्र फरमाएं। और इसके 12 दिन गुजर चुके हैं, 18 दिन और बचे हैं, आप इसकी कद्र फरमा लें। आप यकीन जाने, अगर आपने इस पहले साल के पहले महीने की अगर आपने कद्र फरमा ली तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी संवार देगा, अल्लाह तुम्हारी आखिरत को भी संवार देगा। इमाम आली मकाम ने नमाज की पाबंदी की है। ऐ गैरतदार सुन्नियों, आज हमारा हाल बहुत बुरा है। आज हमारा नाम कोई नहीं ले रहा है।
हम जीते जी हमने अपने नाम को बेच डाला है। आज हमें कोई पूछता नहीं है, कोई हमें इज्जत की निगाह से नहीं देखता है। रीजन ये है हमने गुनाह किया है। रीजन ये है हमने अपने आप को समझा नहीं है। आप बहुत अच्छे इंसान हो, अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाकर पैदा किया है। आप जब तक अपनी इस्लाह खुद नहीं करोगे, कोई फरिश्ता आपकी इस्लाह करने के लिए नहीं आएगा। हजरात, इमाम हुसैन को मानने वालों, इमाम हुसैन की बारगाह में नियात की शक्ल में खैरात पेश करने वाले लोगों, इमाम हुसैन की रूह को खुश करना है, इमाम आली मकाम के तुरबत अनवर से आपको फैज़ हासिल करना है, तो नमाज की पाबंदी करना होगा। आपको सच बात करना होगा, आपको निगाह नीची करके चलना होगा। फिर आप देखो इमाम आली मकाम की रूह पाक कैसी रहबरी फरमाती है। हजरात, आज हम लोग किसी से कर्ज भी ले लेते हैं तो हम लोग बिल्कुल इरादा नहीं फरमाते कि हम किसी को 1 रुपया दें। हजरात, तारीखी एक जुमला मैं अर्ज करूं, अगर आपने किसी का 1 पैसा हड़प कर लिया है, बहुत सारे रुपये की बात नहीं है, 1 पैसा किसी का आपने दबा लिया है, कल मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपको 500 रकात नमाज, वो भी वो नमाज जो आपने इमाम के इख्तिदा में पढ़ी होगी, तकबीर ऊला के साथ पढ़ी होगी, वो नमाज अल्लाह की बारगाह में 1 पैसे की एवज में आपको अल्लाह की बारगाह में देना होगा। गैरतदार सुन्नियों, कितनी नमाजें पढ़ी है, आज कर्जे का क्या मामला है, कितनी मार्केट में तकालीफ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें कर्ज लेने के बाद हमें कर्ज को देने की अल्लाह ईमानदारी के साथ तौफीक मरहमत फरमाए। नमाज पढ़ना बहुत अजीम सवाब है, ये आप लोगों को बखूबी पता है। नमाज पढ़ने से कारोबार में बरकत होती है, नमाज पढ़ने से औलादें नेक होती हैं, नमाज की पाबंदी करने से जो है मार्केट में इज्जत की निगाह से लोग देखते हैं, नमाज की पाबंदी करने से आपके चेहरे का जोग्राफिया, आपके चेहरा जो है तब्दील किया हुआ नजर आता है। लेकिन ऐ गैरतदार सुन्नियों, आप नमाज की पाबंदी कब करते हैं? जब आप न सजदा करने के लायक हैं, न आप रुकू करने के लायक हैं, न आपको दुआए कुनूत याद है, न आपको दुआए मासूरा याद है कि इस वक्त में आपको कहाँ रहना था, ये फैसला आप नहीं कर पा रहे हैं। आप यकीन जाने, सिर्फ हिंदुस्तान से एक ज़ईफुल उम्र आदमी पेंशन में टेंशन लेकर के मदीना मुकर्रमा की जियारत को जाता है, लेकिन इंडिया के बाद जितने शहर हैं सब लोग जबानी में हज बैतुल्लाह की जियारत फरमाते हैं। इंडोनेशिया कितना गरीब इलाका है, लेकिन अगर कोई लड़का 7 मरतबा हज न कर ले, या कोई लड़की जो है कई मरतबा हज बैतुल्लाह की जियारत के बाद दोनों का निकाह होता है। जिस तरह हम लोग यहाँ बैठक में पूछताछ करते हैं, आपके यहाँ खेत कितना है, आपका बेटा किस बिजनेस से ज्वाइन है, आपका बेटा कर क्या रहा है, इंडोनेशिया में बरअक्स ये बात की जाती है कि आपका लड़का कितने मरतबा हज बैतुल्लाह की जियारत से फारिग हुआ है। जब तक कई बार हज बैतुल्लाह की जियारत न कर ले, निकाह नहीं होता है। हज़रात, नमाज पढ़ने के फायदे आपको पता है, लेकिन नमाज न पढ़ने के बाद क्या होगा, आज हम लोग बड़ी आसानी के साथ कह देते हैं जो होगा देख लीजिए। जुमला है, जबान को लगाम लगाओ, ऐसा कोई जुमला ना सेवा कलिमात
अल्लाह की बारगाह में न कहा करो हजरात आपकी औकात क्या है, एक मच्छर काटने को बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, रब ताला को चैलेंज कर रहे हो, कब्र के मामलात आपको पता नहीं है। अल्लाह अकबर। एक इंसान जब दुनिया में जिंदा रहता है उसका नाम लिया जाता है, इंतकाल के बाद जैसे उसका इंतकाल होता है उस इंसान का नाम छीन लिया जाता है। अब उसे कफन का नाम दिया जा रहा है, अब उसे दफन का नाम दिया जा रहा है, अब उसे मय्यत का नाम दिया जा रहा है, उसका नामो निशान खत्म हो जा रहा है। ऐ गैरतदार सुन्नियों, आप किस भूल में हो? कब्रिस्तान आप जाते हो, आप मोबाइल से बात करते हो, कब्रिस्तान जाने के बाद आप सोचते नहीं हो यहाँ कितने अच्छे अच्छे लोग आराम फरमा है, जिनके बदन पर मक्खियां नहीं बैठा करती थी। आज आप कैसे चले जाते हो? आज आपको कब्र में जाने के बाद सलाम कैसे करना है आपको नहीं मालूम है। आप अपने बच्चे को कैसे नसीहत करोगे? गैरतदार सुन्नियों, कब्रिस्तान में जब एक मुर्दे को दफन कर दिया जाता है, दफन करने के बाद में दफन करने वाले लोग जो है आपके अजीज़ो अकारिब जो है आपको दफन करके घर की तरफ जब चलते हैं, अल्लाह अकबर, ज्यादा देर नहीं 40 कदम चलते हैं, अल्लाह अकबर, क्या आलम होता है, क्या माजरा होता है, क्या वहाँ मंजर सामने होगा कभी आपने देखा है? एक झलकी में आपको बताता चलूं, अल्लाह अकबर, 40 कदम चलने के बाद में आपने सुना होगा मुनकरो नकीर दो फरिश्ते हैं, जो मुनकरो नकीर दो फरिश्ते हैं आपके कंधों पर किरामन कातिबीन बैठे हैं, जो आपके नामे अमाल लिखते हैं, अच्छे बुरे काम, अच्छे अच्छे काम और बुरे काम लिखते हैं। मुनकर नकीर आते हैं, आप पूछो तो सही किसी आलिम से, और रहते कैसे हैं, नजर कैसे आते हैं, उनका आने का अंदाज क्या होगा, वो कैसे आते हैं, अल्लाह अकबर, रहते कैसे हैं, अल्लाह अकबर। आप किसी आलिम से पूछोगे, इस जिम्मेदार स्टेज से आपको एक मौलवी आपको जहन देता हुआ नजर आएगा। ऐ गैरतदार सुन्नियों, औकात में रहो। बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करके गुजर जाया करते हो, ईमान का जनाजा हो जाता है, आपकी बीवी आपके निकाह से निकल जाती है, आप पर तौबा लाजिम है, आप सच्ची तौबा करें अलल ऐलान मजमे की शक्ल में, लेकिन ऐसा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है, अगर बातचीत करना चांदी है, गैरतदार सुन्नियों, चुप रहना सोना है। आपने अर्जी कर रहा था कब्रिस्तान में आपको कब्र में दफन करने के बाद में जब लोग आपको दफन करके वापस आते हैं, 40 कदम गए हैं, अल्लाह अकबर, मुनकरो नकीर दो फरिश्ते, अल्लाह अकबर, जिनकी जो है हाथ के नाखून इतने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े उनके हाथ के नाखून हैं, अल्लाह अकबर, उनके बाल सर से पैर तक हैं, उनकी पूरी बदन काली होती है, अल्लाह अकबर, और उनके बदन से आग के शोले निकलते हैं, उनका बदन नीला होता है, आंखें काली होती हैं, आग बदन के शोले निकलते हैं, अपने आप नाखून से जमीन को चीरते हुए, जमीन को फाड़ते हुए कब्रिस्तान कब्र में आते हैं। अब वहाँ पर आप सिर्फ हैं, कोई वहाँ पर है नहीं साथ देने वाला। अल्लाह अकबर, तारीख बताती है मुनकरो नकीर आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसकी रूह को उसके जिस्म में वापस कर देता है। आज आप कैसे कह दिया करते हो जो होगा देख लिया जाएगा, एक मच्छर काटने को बर्दाश्त नहीं करते हो, जुमले संभाल कर बात किया करो। ऐ गैरतदार सुन्नियों, तारीख बताती है फरिश्ता आया हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म में रूह को वापस कर दिया है। अल्लाह अकबर, फरिश्ता उसके सर के पास जो गिट्ठा लगा रहता है उसको खोलता है, कमर के पास जो गिट्ठा मारा हुआ है उसको खोलता है। दूसरा फरिश्ता उसके कदम की तरफ जो पैर बांधे हैं, जो अंगूठों को बांध दिया गया है, फरिश्ता उसको खोलता है। अल्लाह अकबर, खोलने के बाद में क्या होता पता है? एक फरिश्ता पूछ लेता है, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? किससे पूछा जा रहा है? जो इंसान जिंदा है, जिसको अल्लाह ने जिस्म में जान अता फरमाई है, किसी मुर्दे से बात नहीं कर रहा है, जिंदे से बात कर रहा है, पूछ रहा है मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? अल्लाह अकबर, अगर मुर्दा मुसलमान है, ईमान वाला है, डरेगा नहीं, बल्कि शान से कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह ताला है। पहला सवाल है, शानदार जवाब दिया आपने।
अभी दूसरा सवाल फरिश्ता तुरंत कर लेगा। मन रब्बुका में तो पास हो गए, अभी बताओ मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? तेरा दीन क्या था नहीं पूछ रहा है, तेरा दीन है क्या? ऐ गैरतदार सुन्नियों, जब फरिश्ता पूछता है मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? अल्लाह अकबर। जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ा है, अजान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम आने पर अंगूठी चूमे हैं, जो मदीना तैयबा की दहाई देते हैं, उन्हें कोई डर नहीं है। मुस्कुरा कर मुर्दा कहेगा दीन ये इस्लाम, हमारा दीन इस्लाम है। सुभान अल्लाह। 2 सवाल हो चुके हैं। 2 सवाल होने के बाद में अगर एक वक्त में सैकड़ों मुर्दे दफन किए हैं, कोई अमेरिका में, कोई अफगानिस्तान में, कोई इंडिया में, कोई लीबिया में, कोई दुबई में, जहां भी किसी का इंतकाल हुआ है, चाहे करोड़ का मजमा हो, करोड़ लोग हो, दूसरे सवाल के बाद जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी का अज़ान में नाम सुनते हो, जिस नबी के बारे में नमाज में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हो, अल्लाह अकबर। दूसरे सवाल के बाद हमारे आका मदीने शरीफ से चल करके और हर अपने चाहने वाले के कब्र में तशरीफ लाते हैं। आप यकीन जाने, जिंदगी में जियारत हो ना हो, इंतकाल के बाद सरकार की जियारत होती है। इसलिए अल्लाह मौत अता फरमाए। नबी आ गए, अब फरिश्ता तीसरा सवाल और शान से कर रहा है। मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ी हक़्क़ रुजूल, इस इंसान के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? अकीदा था नहीं पूछ रहा है, क्या अकीदा है? अल्लाह अकबर। नबी को देखेगा, मुस्कुराएगा, मुस्कुराने के बाद फरमाएगा यही तो मेरे आका हैं जिनका हम कलमा पढ़ा करते थे, ये मेरे नबी हैं, हम इनके उम्मती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप 3 सवाल का जवाब देते हो, अल्लाह तबारक व तआला फरमा देता है इस इंसान ने सच कहा है, ऐ फरिश्तों चले जाओ, इसके लिए जो है, इसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दो, सुबह क़यामत तक इसको जन्नत की हवा आने दिया जाए। ऐ गैरदार सुन्नियों, गुजारिश है नमाज की पाबंदी करोगे, सुन्नी बन करके जिंदा रहोगे तो आपको ये सारे मामलात, सारे चीजें, आपको सारी चीजें मिलेंगी। सरकार की जियारत भी प्लस अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत भी अता फरमाएगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निल करीम व बारिक वसल्लिम। हज़रात, बात बहुत दूर चली गई। ये कब्र के मामलात हैं, मैदान महशर बाकी है, जन्नत व दोज़ख का जो है फलसफा, जन्नत व दोज़ख का फैसला बाकी है। आप कुछ भी बात कह दिया करो, इस्लाम जिंदाबाद। जो सारी चीजें आपको इस्लाम बता रहा है, हो सके तो अमल कर लो, अमल नहीं कर पाते गुनाह ना करो, जबान से कोई जुमला मत इस्तेमाल करो। एक लफ्ज है, या तो इंसान दिल में उतर जाता है या तो इंसान दिल से उतर जाता है। मैं अर्ज कर रहा था, नमाज की पाबंदी आप कर रहे हैं, आपके इमाम ने वहाँ नमाज की पाबंदी की, कुर्बानी दी, नमाज की पाबंदी भी किया, ताकि हमारा चाहने वाला शख्स जो है नमाजी बनकर के जिंदा रहे। आइए, उमर फारूक आजम को कौन नहीं जानता है? आज भी बच्चे अपनी तकरीरों में, आज भी बच्चे अपने नारों में, आज हजरत उमर फारूक आजम को बच्चे याद करते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उस अजीम मर्द मुजाहिद को, किसको हजरत उमर फारूक आजम कहा जाता है। आज भी आप अगर बुरे ख्वाब देखते हो, रात की तारीकी हो, किसी मौलवी से ताबीज न लीजिए, आप अपने पेट पर सिर्फ या उमर लिख करके सो जाइए। चैलेंज है, पूरी जिंदगी आप बुरे ख्वाब नहीं दे सकते हैं, शैतान आपका पीछा नहीं करेगा। वो उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हुजरे में आप बैठे हैं, एक खातून है जिसकी उम्र बमुश्किल 90
साल की उम्र है। अल्लाह अकबर, अपने घर से चलती है, हाथ में कटोरा लिया, लेने के बाद में तेल की जरूरत थी, मीठा तेल लेने के लिए निकली है, किराना दुकान पे गई है और जाने के बाद में वहां से तेल लिया है। तेल लेने के बाद में वापस हो रही है। वापस होने के बाद में क्या हुआ, कुछ कदम चलने के बाद में जमीन से ठोकर लगती है, जमीन पर तेल गिरता है। जमीन का काम है तेल पी लेना। तारीख बताती है जमीन ने तेल को पी लिया है। आज हमारी माँ बहन बेटियां होती, आज हम होते, न जाने क्या होता। वो खातून है जिनका इस्लाम पर बहुत वसीम अकीदा था, खातून वहीं बैठ जाती है। बैठने के बाद में सबसे पता पूछती है, आखिर ये बताइए नबी आज़म के जाने के बाद में अबू बकर के बाद में कौन खिलाफत की जिम्मेदारी संभाल रहा है, कौन खलीफा इस वक्त में है। अल्लाह अकबर, किसी ने बता दिया। उसे दुनिया उमर फारूक आजम के नाम से जानती पहचानती है। औरत ने कहा ठीक है, कहाँ रहता है, हमें उसके पास ले चलो। अल्लाह अकबर, औरत है, कोई दलाली नहीं कर रही है, कोई चापलूसी नहीं कर रही है। आज तो दुनिया का क्या हाल है, आज इंसान बात बाद में करता है, मेन पॉइंट की बात बाद में बताता है, इतनी तारीफ कर देता है, इतनी तारीफ कर देता है, मेन मुद्दा खत्म हो जाता है। खातून है, उमर फारूक आजम का पता पूछती है और चली जाती है। जाने के बाद में दरवाजे को दस्तक दिया। उमर फारूक आजम उस खातून का इंतजार कर रहे थे। औरत जाती है, जाने के बाद में कह दिया आपका नाम उमर फारूक आजम है, आप खिलाफत की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, आप कोई बात नहीं हो रही है। बस कहा एक काम कीजिए, आप हमारा वो तेल जो जमीन ने पी लिया है वही तेल हमारा वापस करवा दीजिए। तारीख बता रही है औरत ने सवाल किया है, जवाब देने वाला नबी नहीं है, नबी का गुलाम है, जवाब देने वाला उमर फारूक आजम है। उमर फारूक आजम ने क्या किया पता है, सलाम कलाम के बाद में एक पेपर निकाला है और निकालने के बाद में एक पेन लिया है, लेने के बाद में लिख दिया है ऐ तेल, इस जमीन, इस बूढ़ी माँ को तेल वापस कर दे। ये उमर का कहना है। अल्लाह अकबर, नीचे हजरत उमर फारूक आज़म ने नोट लिख दिया था, ऐ जमीन अगर तू तेल वापस नहीं करती है तो उमर उसी जगह पर कल बेनमाजी को दफन कर देगा। अल्लाह अकबर, अगर तू तेल वापस नहीं करती है तो उमर उसी जगह पर बेनमाजी को दफन कर देगा। तारीख बता रही है औरत वहां से निकलती है, निकलने के बाद में जमीन के करीब आती है। तारीख बता रही है 10 कदम के फासले पर है, जमीन हिल रही है। जमीन ने कलेजा निचोड़ करके उस बूढ़ी माँ के कटोरे में तेल दे दिया है। ऐ शहरे बहादुर के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, आज नमाज की पाबंदी नहीं हो रही है। जमीन ने कलेजा निचोड़ करके तेल वापस कर दिया है, लेकिन दुनिया को जहन दे दिया है। मैं सुनने वाले लोगों सुनो, मैं कलेजा निचोड़ कर जो है तेल तो दे सकती हूँ, लेकिन अपने गोद में बेनमाजी को दफन होना मुझे गवारा नहीं है। मैं अपने गोद में बेनमाजी को पसंद नहीं कर सकती। ऐ गैरतदार सुन्नियों, अगर आपकी लाश को जमीन ने कबूल न किया तो बताओ क्या आपकी लाश को क्या दरख्त पे टांगा जाएगा? नमाज की पाबंदी कीजिए। हय्या अलस सलाह की आवाज सुनने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में चले जाया करो। नमाज की पाबंदी जो है, आप रोज़े महशर की जांगोदाज बुअद अव्वली कोशिश नमाज बुअद मैदान महशर में अगर सबसे पहले किसी के बारे में सवाल होगा तो नमाज के ताल्लुक से सवाल होगा। अगर आपके नामे अमाल में नमाज है तो उसके सदक़े में अल्लाह सारे मामलात को पास फरमा देगा। नमाज नहीं है, सारे अमाल गारत होने का डर लगता है। अल